के संतोष कुमार यादव जी जो बिहार में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, तो बुद्धिजीवी आदमी हैं, कुछ सोच समझकर ही उसने ये रास्ता अख्तियार किया होगा। एक बड़ी पार्टी को छोड़कर एक छोटी सी पार्टी में आ रहे हैं, तो जाहिर है कि इनको एमआईएम के विचारों ने शायद प्रभावित किया होगा। बहरहाल ये बात तो वो बताएंगे, लेकिन हम बहुत ही धन्य हैं कि इस तरह का एक स्कॉलर हमारी पार्टी से जुड़ा है, और इससे हम समझते हैं कि पटना शहर में और पूरे राज्य में संतोष कुमार यादव जी के शामिल होने के बाद एक नया संदेश जाएगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। हम इसका पार्टी की जानिब से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आशा करते हैं कि संतोष कुमार यादव जी अपने जो उनके तजुर्बात रहे हैं और उसके ज़रिए से पार्टी को आगे ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बिहार में इस वक्त विचारधाराहीन जो राजनीति हो रही है, उसके दरमियान में एमआईएम जो शोषितों, दलितों और वंचितों की आवाज़ बनी हुई है और भारत के संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए काम करने का संकल्प लिए हुए है, इस कारवां में हमारे एक अच्छे मजबूत साथी साबित होंगे। इस पार्टी में आने के पीछे मूल कारण ये है कि अभी वर्तमान में जो भारतीय राजनीति चल रही है, खासकर बिहार में, वो बहुसंख्यकवाद की तरफ बढ़ रही है, जिसका डर हम लोगों को पहले से ही था। मैं इतिहास का एक छात्र हूँ और मैं जानता हूँ कि जो डर लोगों में पैदा किया जा रहा है, उससे सिविल वार की तरफ देश बढ़ रहा है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इस देश को बचाना है तो आपको हर समाज के हर वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा, और नहीं तो ये समाज और ये देश, जैसे अमेरिका में सिविल वार देखा गया और भी देशों में देखा गया, यूरोप में, भारत भी उसमें फंस जाएगा। आप जिस पार्टी में थे उस पर भरोसा नहीं है, वो नहीं लड़ रही है? हम समझते हैं वो पार्टी को उस तरीके से नहीं लड़ रही जिस तरह से लड़ना चाहिए था। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो कोई कारण नहीं था कि एआईएमआईएम के 4 विधायक जो जीते थे उसको ले लिया गया। इसलिए कि आप अगर मान ली लोकतंत्र में भरोसा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनको वोट दिया वो तो एआईएमआईएम को देखकर वोट दिया था, और उनके साथ आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका खुद ही लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। इस तरह से तो आप क्या कर रहे हैं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं उसको मजबूती दे रहे हैं। आप बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से अगर कोई व्यक्ति चुन कर भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम अपनी तरफ मिला लेंगे। बिहार में और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन आपने एमआईएम को ही चुना, क्यों? इसलिए कि सर ने जैसा कि बताया कि ओवैसी सर जालिमों के खिलाफ एक मुखर आवाज़ है। जैसे कि आप आज के डेट में देख सकते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, लेकिन आप उच्चतम न्यायालय के फैसले को अगर ध्यान से पढ़िए तो ज़्यादा ज़मीन मंदिर को दी गई है कि मस्जिद को दी गई है? मस्जिद को दी गई है। अगर आप उस फैसले को ध्यान से देखिए तो ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा जो है मस्जिद को दी गई है, जो ज़मीन था, और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे कि मुसलमानों को रौंद दिया गया है, अब मुसलमानों का कोई स्थान नहीं है, जबकि उच्चतम न्यायालय के फैसले के ही खिलाफ है। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब शपथ लिया था तो क्या कहा था कि बिना राग और द्वेष के हम इस देश पर शासन करेंगे। ना तो हमारे साथ किसी के प्रति राग होगा ना द्वेष होगा, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? देश के संविधान की जो आपने शपथ ली है, मूल जो भावना है, उसका ही आपने खंडन कर दिया है। अगर आपके पास राग भी है किसी के प्रति तो वह भी गलत है। अगर वो हिंदू समाज से हैं और हिंदू समाज के प्रति राग है तो उस शपथ का अपमान है जो उन्होंने संविधान पर हाथ रख के कसम खाया। और अगर द्वेष का भी भावना है तो वह भी गलत है जो उन्होंने संविधान पर हाथ रख के कसम खाया। तो जब व्यक्ति के कसम का कोई भरोसा नहीं है तो ऐसे वातावरण में ऐसे जालिम आदमी के हाथ में देश को सौंपना हम समझते हैं कि नैतिक रूप से सही नहीं है। हर वो व्यक्ति जो भारतीय है और इस देश को बचाना चाहता है, हमको लगता है कि उसको एआईएमआईएम के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पर भी आरोप लगता है कि धर्म विशेष की राह दिलाती है, तो उस पर क्या कहिएगा? उसका कारण ये है कि आज़ादी से पहले ये जो पार्टी का रूप था वो अलग था, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा देश का संविधान बना तो आप देखिएगा कि उन्हीं पार्टियों को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया है जो संविधान की मूल अवधारणा के अनुसार अपना आचरण रखेंगे। और 47 से लेकर अब तक ले जो इस पार्टी का रवैया रहा है, कहीं पर भी आप इस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी रही है। अगर जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, और दूसरा जिनको इतिहास की समझ नहीं है उनसे क्या बात करना। अच्छा, तेजस्वी जी यात्रा पर निकले हैं, क्या लग रहा है कि कुछ प्रभाव डालेगा? देखिए, उनका जो जन समर्थन यात्रा है, अच्छी बात है कि वो निकाले हैं, लेकिन आज उनको तकलीफ महसूस हो रही है ना, ये अच्छी बात है। जब वो गलत कर रहे थे, जब उन्होंने 4 विधायक को लूटा था, उस समय तो उनको मज़ा आ रहा था, और आज जब उनकी सरकार लूट ली गई है तो वो जन समर्थन यात्रा पर निकले हैं। उनको उन लोगों को यह भी जवाब देना चाहिए कि हम दूसरे का घर लूट सकते हैं, लेकिन जब मेरा घर कभी लूटा जाएगा तब हम जन समर्थन के लिए निकलेंगे। उनको कोई हक नहीं है। अच्छा, और राम मंदिर के बाद अब ज्ञान
बात को समझिए कि बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है वो किस तरफ बढ़ रही है। आप सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ज्ञानव्यापी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जो हैं श्री कृष्ण जी का द्वारका नगरी देखने गए थे। आप क्या समझते हैं इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि यह देश फिर से लड़ाई झगड़ा देखे? अगर मान लीजिए बहुसंख्यकों का वोट लेकर आप राजनीति केवल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम सत्ता प्राप्त कर लें, ठगी करके सत्ता प्राप्त कर लें और किसी को पैसा देकर सत्ता प्राप्त कर लें, तो ये लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल होगा? जिन लोगों ने संविधान बनाया था क्या उन लोगों ने ये कभी सोचा था कि ऐसा होगा? हमारे संविधान में जब बना 25 से 28 आप देखिएगा तो उसमें क्या कहा गया था कि जो भी व्यक्ति है अपने धर्म का बात मानने के लिए स्वतंत्र है। फिर हमने धर्मनिरपेक्षता को रखा, सेक्युलरिज्म क्यों लिया? और जब हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं हमारा देश बुद्ध का है। बुद्ध ने किस चीज़ का दिया था संदेश? अहिंसा का, शांति का, अपरिग्रह का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या उनके बातों में, उनके करने में कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है? साफ अंतर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो आज आप MIM से जुड़ गए हैं और कितना मजबूत करना है, क्योंकि पटना से आप आते हैं। देखिए, हमारा तो ये है कि MIM में हम जुड़े हैं अभी वर्तमान में। सर जो दायित्व देंगे हम उसको निभाएंगे, जैसे कहा जाएगा वैसे करेंगे। लेकिन हम इतना कोशिश करेंगे कि जो भी बिहार के लोग हैं, मैं हर उस युवा से जो इस देश को बचाना चाहता है, हर उस महिला से, हर उस व्यक्ति से जो चाहता है कि इस देश को बचे, सिविल वार ना हो, बहुसंख्यकवाद की राजनीति ना हो, सभी लोगों का बराबरी का हक है वो मिले, तो हम समझते हैं कि उसको AIMIM के साथ खड़ा होना चाहिए।